हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोड क्लास में। आज की वीडियो में हम गणित विषय का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे एक टर्म आया अपरिमेय संख्या का। यह अपरिमेय संख्या होती क्या है? अब हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। यह रियल नंबर का चैप्टर। अब रियल नंबर है तो रियल नंबर में मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होता है उसमें क्या होते हैं, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ रखा है अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। एक हो गई अपरिमेय। अब ये परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या वे संख्या हैं जिन्हें हम p/q मतलब एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q कभी भी जीरो नहीं होगा, हमारा ये हर कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे लिख दिया हल। हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्या है, माना ये √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे लिखा माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगी, p/q के रूप में भी आएगी, क्योंकि हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ी थी कि परिमेय संख्या को हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये √5 एक परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगी, एक p/q के रूप में। अब हम मानते हैं कि a और b दो पूर्णांक है। a और b दो पूर्णांक है। और इनका क्या है कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है, मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। a और b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब हो गया कि जिन दो संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है। a व b सहअभाज्य संख्या है। हमने ऐसे लिख दिया इसको। अब सहअभाज्य संख्याओं को मैंने बता दिया है कि जिन दो संख्याओं का क्या होता है, HCF मतलब कि उन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। अब हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है और a व b दो पूर्णांक है, तो हमने लिख दिया इसको। तब √5 बराबर a/b और जहां हम लिखेंगे इसमें क्या, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 नहीं होगा। इन दो पूर्णांकों के लिए b 0 नहीं है और हम इस परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में। अब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पक्षांतर कर दिया, यहाँ पक्षांतर कर दिया, यहाँ 1 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, b √5 बराबर क्या हो गया हमारा a। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमने क्या किया, इस समीकरण 1 का वर्ग करने पर, मतलब दोनों तरफ हमने लिख दिया, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब दोनों ओर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, b ये बाहर है तो ये क्या हो जाएगा b²। और जब हम इस अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 बराबर a²। ये ऐसे हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे लिखा क्या, √5 और √5 का क्या आ गया। अब मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5⁴ अब ऐसे ही √5 को हमने क्या लिख दिया, 5⁴ तो जब ये दोनों संख्याएं गुणा हो जाएंगी √5 और √5, ये क्या हो जाएगा, 5⁴ गुणा के 5⁴
1/2। अब ये दोनों की क्या है, आधार समान है, तो आधार समान है तो इनकी घात क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो 5 की घात 1/2 धन 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 की घात 2/2, मतलब 5 की घात 1, या मैं लिख सकता हूँ इसको 5। तो मैंने इसको लिख दिया 5। ये क्या हो जाएगा यहाँ से, 5b² बराबर a²। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 5 है वो क्या करता है, a² को विभाजित करता है। इसका मतलब तो ये हो गया। इसको उदाहरण से समझिए कि माना यहाँ पे क्या है, 5 गुणा गए 3 है और ये कोई संख्या 25 है। तो मैंने क्या बोला कि ये 25 है, इस 25 को मैंने क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर भी लिख दिया। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये 5 क्या करता है, इस 5 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। विभाजित तो पूरी पूरी बार कर रहा है, तो ये 5 क्या करेगा, इस 5 को भी विभाजित करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया कि ये क्या है, यहाँ पे 5 क्या है, a² को विभाजित करता है। 5 a² को विभाजित करता है। a² को विभाजित करता है। 5 a² को विभाजित कैसे करेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, b² बराबर a²/5। तभी तो ये विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब जब ये a² को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या करेगा हमारा, a को भी विभाजित करेगा। 5 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये 5 क्या a को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे मैंने माना कि a बराबर क्या है, 2c है। ये 2c मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, ये b² क्या कर रहा है, ये मैंने लिया a बराबर 2c है। तो इस मैंने a बराबर 2c लिया, तो मैंने a का मान कहाँ पे रख दिया, ये है हमारी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम a का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे मैं समीकरण 2 में a का मान रखूंगा तो यहाँ पे क्या है, a²। तो a² का मतलब क्या हो जाएगा, 2c का भी स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा 4c²। तो मेरा यहाँ बचेगा क्या, 2b² बराबर इस साइड हो जाएगा मेरा 2c का होल स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 4c²। अब यहाँ 2b² है, यहाँ 4c², तो 2 से यहाँ 2, तो ये हो जाएगा मेरा b² बराबर 2c²। ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से क्या पता चल रहा कि ये 2 क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। मतलब कि जब मैं c² की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, c² बराबर हो जाएगा मेरा b²/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है मेरा, b² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर 2 b² को विभाजित कर रहा है तो ऐसे ही ये क्या करेगा, 2 क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे मैंने क्या बोला था सबसे स्टार्टिंग में, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। मतलब इनका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, एचसीएफ आएगा इनका 1। लेकिन मेरे को यहाँ से क्या पता चल रहा है इक्वेशन नंबर 2 और 3 से कि क्या हो रहा है कि a और b के बीच क्या है, एक और गुणनखंड हुए हैं, वो क्या है, 2 है, गुणनखंड आ रहा है 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a और b क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। a और b सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, वो आ रहा है 2।
सहअभाज्य संख्याएं तो वे होती है जिनका एचसीएफ होता है एक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका एक और गुणनखंड आ रहा है 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए और बी सहअभाज्य नहीं होंगी। अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो ये क्या हो जाएंगी कि √5 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अब यहाँ पे लिख देंगे ए और बी सहअभाज्य नहीं है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इसलिए लास्ट में लिख देंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमने प्रूफ करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।